हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिसमें से जानते हैं आपके एक नकारात्मक सकारात्मक 9 ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। जो खास बेहद कौन सी तारीख होंगी जिनमें आपके लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक आप जानते हैं बंधुओं। जहां पर देखिए शुक्र महाराज 28 जनवरी से आपकी अपनी ही राशि उच्च में प्रवेश कर चुके हैं। जहां पर आप देखोगे दूसरी बेहद तारीख 4 फरवरी से गुरुदेव महाराज जो कि लक्ष्मी और धन के कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं, जो कि बकरी से मार्गी हो चुके हैं। जहां से 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। यहां से बुध महाराज और सूर्य महाराज यानी बुध का राशि परिवर्तन आप जानते हैं कि 11 फरवरी को और 13 फरवरी को सूर्यदेव का। अब चलते हैं आपके ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। जहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी की सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा मीन राशि वाले जातक लंबे समय से 2 साल से भी काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा है। यानी आपने देखा हुआ कि ये जातक राहु लगन में हैं, यानी मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जहां पर राहु चांडाल योग बना करके बैठा हुआ है। आपने देखा हुआ अक्टूबर 2023 से अपने आप को भी मीन राशि वाले जातक धोखा दे रहे हैं, चाहे वो कार्य की दृष्टि से हो, क्योंकि कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। आप जानते हैं ग्रहों की स्थिति देखिए आपकी अपनी ही राशि में, थोड़ा ध्यान देगो आप चार्ट की ओर। अब देखिए बंधु आपकी मीन राशि 12 नंबर जो लिखा है, ठीक है, इसमें राहु तो पहले से ही चल रहे, हमने बताया कि अक्टूबर 2023 से। अब ये शुक्र महाराज 28 जनवरी से आ गए जो फरवरी के पूरे महीने तक रहेंगे। और ये शुक्र का प्रभाव 123 दिन तक आपकी कुंडली में रहना है, जो कि फरवरी में रहेगा और मार्च में भी इसका प्रभाव रहेगा। बंधुओं आपके जीवन में ये क्या सुविधा देंगे? लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं, अपनी ही राशि में उच्च के बैठे हैं। जहां पर राहु का भी बल मिल गया और बलवान हो गए अपनी ही राशि में बैठने पर। अब आपके देखोगे कि आपकी क्रिया जो चल रही थी जीवन की, चाहे वो व्यापार की थी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की थी, चाहे परिवार की थी, चाहे रोजगार की थी, कर कुछ रहे थे हो कुछ रहा था। अपने आप को बार बार धोखा, या तुमको साथ में धोखा किसी और ने दिया। तो यहाँ आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही थी। यहाँ शुक्र आपको देखिए एक घर इस पराक्रम के मालिक हैं। दूसरे नंबर वृषभ राशि की राशि शुक्र, यहाँ पर ये लगन से पराक्रम को भी मजबूत करेंगे। चाहे आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं, चाहे आप बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, यानी लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो यहाँ से शुक्र आपको बेहतरीन लाभ देने जा रहे हैं। अगर कोई काम लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है तो आप इसमें विचार नहीं करोगे, कर सकते हो, अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए। आपकी अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुक्र और शनि और राहु की स्थिति सही है तो आपके लिए महीना बहुत ही बेहतरीन है। आपके जीवन में एक सकारात्मक एक ऊर्जा प्राप्त होगी, पराक्रम मजबूत होगा, चाहे व्यापार की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से, या कोई लंबे समय से पारिवारिक जीवन में समस्याएं चल रही थी, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, सॉल्व होते हुए दिखाई देगा। आप एक अध्यात्मक दृष्टि से देखते हैं शुक्र और लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं, यानी ज्ञान के भी कारक हैं, विद्या के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं। आप एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, आप ये अधिकारी हैं, आप बड़ी पोस्ट पर रहने वाले हैं, या फिल्म जगत से काम करने वाले हैं, या कोई राजनेता है सत्ता से, यहां भी बेहतरीन लाभ लेगा। आपने देखा होगा 21 जनवरी से मंगल भी, आपने देखा होगा मंगल का प्रभाव चल रहा था इस जनवरी के महीने में। तो देखिए कि ये अग्नि का कारक था, नीच के मंगल चल रहे थे 3-4 महीने से। आपने देखा होगा दुर्घटनाएं, अग्नि जनित घटना है, बार बार परेशानियां व्यक्तियों के ऊपर, महाप्रकोप इस ग्रह का हो रहा था और इसका प्रभाव आपने देखा होगा वर्तमान में।
अब देखिए कि इसकी शुक्र की एक दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पे भी है, तुला राशि पे, तो आप गुप्त रहस्यों की ओर जाओगे, गुप्त विद्याओं की तरफ, यहाँ पर आपकी साधनाओं की तरफ आकर्षित ध्यान होगा। आप विज्ञान के खोज करने वाले हैं, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं बंधुओं कि यहाँ पर शुक्र आपको लग्जरी सुख सुविधाओं से लाभ देंगे व्यापार की दृष्टि से। अब देखिए कि कोई आप ये 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति, यहाँ देखते हैं कि पराक्रम मजबूत होगा। यहाँ पर देखिए कि पराक्रम की दृष्टि से, देखिए पराक्रम, अगर जैसे मन अभी तक आपने देखा होगा लगन में राहु, और आपकी चंद्र राशि पर जब राहु बैठा हुआ तो चंद्रमा मन का कारक है, कर कुछ रहे तो हो कुछ रहा था, हिम्मत नहीं थी, मन कमजोर हो गया था। तो पराक्रम मजबूत करें देवगुरु बृहस्पति, ये वक्री से मार्गी हो गए। 5वीं दृष्टि से व्यापार में वृद्धि करेंगे। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, सामंजस्य ठीक नहीं चल रहा था, अब यहाँ पर पार्टनरशिप को भी मजबूत करेंगे। लंबे समय से समस्याएं तो चली रही थी, और वर्तमान में अभी 29 मार्च 2025 से शनिदेव महाराज आपकी अपने ही राशि पर विराजमान हो जाएंगे, मेरी राशि पे। 12वें भाव में प्रभाव चल रहा था अनायासी खर्चों, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, चाहे व्यापार की दृष्टि से, बार बार फाइनेंस की दृष्टि से हमें लॉस देखना पड़ा, चाहे विदेश संबंधित कार्य क्षेत्रों, वहाँ भी हमें लॉस की दृष्टि देखनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर वृद्धि होगी आपकी। अब देखते हैं बंधुओं, शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के मालिक देखिए आपका ये 5म भाव होता है, प्रेम संबंधों का होता है, तो यहाँ संतान का भी होता है। जिन जातकों को लंबे समय से ये याचना थी कि बालक की नौकरी, व्यवसाय, रोजगार कब लगेगा, या नौकरी में कब किस प्रकार से एक व्यवस्था बनेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी हो, यहाँ पर प्रेम संबंधों में अनायास से जो समस्याएं चल रही थी, यहाँ भी शुक्र लगन में बैठ करके आपको बेहतरीन अच्छा लाभ देने जा रहे। शिक्षा की भी दृष्टि से भी आपको मजबूत करने जाएंगे। प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। भाग्य और कैरियर की बात करते हैं तो भाग्य के मालिक मंगल हैं, जो कि आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से देखिए कि भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, ठेकेदार हैं आप, कोई विद्युत अग्नि विभाग में काम करने वाले हैं, पुलिस सेना में काम करने वाले हैं, यहाँ भी बेहतरीन अच्छा, क्योंकि मंगल सुख भाव में आ गए और अपने भाग्य स्थान को देखेंगे, यहाँ से आपके लाभ वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। यानी फरवरी के महीने से कुल मिलाकर के काफ़ी हद तक, यानी आप 4 फरवरी से बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके। ये देखिए कैरियर है, और देवगुरु बृहस्पति पराक्रम में, तो यहाँ पर ये वक्री से मार्गी हो गए हैं, 4 फरवरी से हो जाएंगे। तो यहाँ से कैरियर में मजबूती, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा लाभ देंगे। अब कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि कुंडली में लेखा जोखा ग्रहों का तो कुंडली में छिपा हुआ है। तो देखिए कि अगर आप 2025 में आप फरवरी से देखोगे, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो देखिए वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, हम स्वयं खुद बात करेंगे। अब देखिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। हमारी कुछ नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब देखिए बंधुओं, लाभ स्थान की बात करते हैं, कैरियर में भाग्य स्थान की। अब कैरियर आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत करेंगे, तो हमने कहा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजनीतिक क्षेत्र में भी बेहतरीन अच्छा लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा संबंधित लाभ मिलेगा। अब देखिए लाभ स्थान की बात करते हैं तो यहाँ 11 फरवरी तक यानी सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग बनना है। अब देखिए कि 11 और 13 फरवरी तक सूर्य बुध का आदित्य राजयोग, और बुध 11 तारीख को आपके कुंभ में 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो विदेश संबंधित अच्छा लाभ देंगे। यहाँ पर जो लंबे समय से धन की समस्याएं चल रही थी वहाँ पर लाभ देंगे। 13 फरवरी को सूर्य भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो देखिए कि आप जानते हैं कि कोई लंबी व्यापार की योजना है, कार्य क्षेत्र है, तो आपके लिए 11 और 13 फरवरी तक बहुत अच्छा है, यहाँ सूर्य अच्छा लाभ देंगे आपको। यानी कुल मिलाकर के देखते हैं फरवरी के महीने से लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। मीन राशि वाले जातक खुद बताएंगे, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप वास्तविक तरीके से
ये चंद्रमा मन का राजा होता है, जहाँ राहु बैठा हुआ था अक्टूबर 2023 से। क्या ये संघर्ष नहीं झेला आपने? व्यापार की दृष्टि से हो, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हो, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से हो, मांगलिक कार्यों की दृष्टि से हो, व्यवसाय की दृष्टि से हो, आप अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की दृष्टि से हो, चाहे व्यापार की या राजनीति दृष्टि से। लेकिन बंधुओं, यहां पर राहु ने और शनि की 7.5 ने आपको बेहद तंग किया। लेकिन अब फरवरी से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे, बन सकते हो, ग्रहों की स्थिति ठीक है। तो 2025 में शुक्र उच्च का है, कुंडली में मजबूत है, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप खुद महसूस करोगे जो आपने लंबे समय से झेला वो सब हद तक कुछ बहुत बड़ा आपको प्राप्त भी होने वाला है। स्थिति कुंडली में ठीक होनी चाहिए। उपाय क्या करना है? तो मीन राशि वाले जातक 26 फरवरी को शिवरात्रि महापर्व है और देखिए फरवरी के महीने में पड़ रहा है, तो बेहतरीन अच्छा उपाय है। राहु लगन में चल रहा है। अब यहां पर देखते हैं कि 18 मई तक राहु रहेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु और शनि, यहां पर देखिए शनि की 7.5, राहु लगन में, शंकर जी का रुद्राभिषेक बहुत अच्छा बेहतरीन है आपके लिए। गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप, गाय को कुछ खिलाना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय का जाप और रुद्राभिषेक हमने आपको बताया। उन जातकों को राहु की पीड़ा से, मानसिक तनाव और टेंशन से दूर रहेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य को जल देना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 है, यहां पर पीपल पे आप शनिवार को जल चढ़ाएं, चौमुखा दीपक जलाएं, किसी गरीब को शनि का दान दें, शनि के मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्री प्रोसस शनि नमः। अब वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।